हेलो क्लासेस से पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला सवाल दिया गया वो दिया गया है कि गिवन a इक्वल टू 5, अगर हमें a 5 दिया है, d कितना दिया 3 दिया और an 50 दिया, तो हमें n फाइंड करना है और sn फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें a है, d है और an है। तो हम यहाँ से an का फॉर्मूला यूज़ करके n निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब देखिए an की वैल्यू कितनी दी है 50, तो यहाँ 50 रखेंगे इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 5 रखा प्लस n माइनस 1 और d कितना दिया 3। अब देखिए 5 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, तो 50 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। माइनस करेंगे कितना आएगा 45 आएगा इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 3 5 15, तो 15 इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से माइनस 1 उधर भेजेंगे तो 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, मतलब 16 टर्म पे 50 वैल्यू दी है, ठीक ना। तो अच्छा इसमें ऐसा नहीं निकालना है, ऐसा मतलब क्या कि 16 ही टर्म पे एस की वैल्यू निकाली, मतलब S16 निकालना है। तो S16 के लिए हमें पता है क्या हो जाएगा हमारा 16/2। अच्छा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला याद रखिएगा, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है an के फॉर्म में, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसलिए n/2 मतलब 16/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी है 5 रखेंगे प्लस l की वैल्यू कितनी 50, ये रखा। अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 16 को काटेंगे कितना आएगा 2 8 16, 8 अंदर इनको जैड करेंगे कितना आएगा 55, और 55 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 कितना 40, कहीं लगा 4, 8 5 40 और 4 44, तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा 440 आ जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड भी दिया गया है। अगर क्वेश्चन नंबर आप सेकंड को देखेंगे तो इसमें भी a की वैल्यू दी है 7, a 13 की वैल्यू कितनी दी है 35, इस बार n की वैल्यू क्या दी है 13, क्योंकि a 13 लिखा है, इसका मतलब क्या n, ये जो नीचे लिखा रहता है ये हमारा क्या होता है n होता है। तो यहाँ से ये जो दिया गया है ये हमारा क्या n है, तो n की वैल्यू कितनी दी है 30 और हमें S13 ही निकालना है। इसका मतलब अगर S13 निकालना है और a 13 दिया है, मतलब ये हमारा क्या लास्ट टर्म है। तो यहाँ हम इसके इस फॉर्मूले की मदद से इसका सम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम अपना d निकाल लेते हैं। तो d निकालने के लिए हमें पता है हमारा फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, जो होगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब an की वैल्यू देखिए कितनी है 35, अब an की जगह n की वैल्यू कितनी है 13 ना, तो यहाँ 13 रखेंगे तो a 13 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 13 माइनस 1 और d की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए a 13 की वैल्यू कितनी 35 लिखेंगे इक्वल टू 7 प्लस 13 में से 1 गया 12 d, 7 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, तो 35 माइनस 7 इक्वल टू 12 d। 35 में से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारा 28 बचेगा इक्वल टू 12 d। अब देखो 12 मल्टीप्लाई में देगा तो डिवाइड में, तो 28/12 इक्वल टू d। काटेंगे से तो देखिए 2 6 12 और 2 2 2 4 8, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 7 14, तो d कितना आ जाएगा हमारा, d आ जाएगा हमारा 7/3, ठीक ना। d यहाँ से निकल आएगा। अब निकालना है क्या S13 निकालना है, तो S13 मीन्स क्या 13/2 n/2 a प्लस एल, a कितना दिया 7 और l हम यही यूज़ करेंगे क्योंकि S13 निकालना है और S13 में जो लास्ट टर्म है वो 35 है, तो यहाँ 35 यूज़ करेंगे। अब इनको ऐड कर लेंगे तो देखिए 13/2 ऐड कीजिए तो 7 5 12 हासिल आएगा 1 42 आएगा, 2 से काटेंगे 2 2 4 2 2 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 13 13 कहीं लगा 1 32 26 1 27, तो 273 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बात करेंगे थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया कि a12 कितना दिया है 37, a12 मीन्स क्या कि n की वैल्यू कितनी है 12 है, इसका मतलब अगर a12 लिखेंगे तो a प्लस 11 d आ जाएगा। अब a12 का वैल्यू कितनी है 37 का इक्वल टू a हमें निकालना है, लेकिन d की वैल्यू हमारी कितनी दी है 3 दी है, तो 3 रखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा a प्लस 11 3 33, यहाँ पे आएगा 37, ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, तो 37 माइनस 33 इक्वल टू a, माइनस करेंगे कितना आएगा 4 आएगा इक्वल टू a। तो यहाँ से a हमारा कितना आ जाएगा 4, हमारा a निकल आया। अब हम निकालना है क्या S12 निकालना है। S12 मीन्स क्या कि a12 जो होगा उसके लिए वो क्या हो जाएगा लास्ट टर्म बन जाएगा, तो S12 के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से S12 को लिखना चाहते क्या लिख सकते हैं 12/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। अब देखिए 2 से काटेंगे कितना आएगा 6 ब्रैकेट में a की वैल्यू देखिए कितनी निकली थी हमारी 4 और l की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 37, क्योंकि a12 ही हमारा क्या बन जाएगा l बन जाएगा, क्योंकि हमें 12 टर्म तक ही सम निकालना है, ठीक। तो 6 इनको ऐड करेंगे तो देखिए 4 और 7 7 4 11 हासिल लगा 1 और 3 1 4 41 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 6 6 4 24, तो 246 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारे ये तीनों सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। और कल की वीडियो में हम इससे क्वेश्चन नंबर 4th 5th 6th मतलब 10 तक सवाल दिए गए हैं, तो इसमें 4th से शुरू करेंगे, ठीक ना। थर्ड का ही रहेगा पार्ट वो। अगर आपको इन सवालों में कोई दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा हम अपनी पुरानी वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।